सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। मैं विक्रम शाह एक बार फिर आपके साथ हूं। भाग 2 में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं और हम जान रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। और हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन सकता है और दाऊद को क्यों ऐसा व्यक्ति कहा गया जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। अगर आप भाग 2 में हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया भाग 1 देखना ना भूलें। यह जिंदगी परिवर्तन करने वाला संदेश है। ये मुर्दों की गवाही जो हम देखते हैं कई बार, उससे भी बड़ा संदेश है, क्योंकि ये वचन आज आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। तो आज के इस वचन को हल्का में मत लें। ये स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया है जो आज मैं प्रभु की कलीसिया और अपने भाई बहनों के साथ बांट रहा हूं। तो इसलिए इसको सुनना, देखना ना भूले, पूरा संदेश सुनना। अगर आप अभी जुड़े हो तो हम जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रेरितों के कार्य, उसका 13 अध्याय और 22वीं आयत में ऐसे लिखा है, उसे अलग करके यानी कि शाऊल को हटाकर दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक ऐसा मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार, मेरे हृदय के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। आप कह सकते हो वही मेरी इच्छा पूरी करेगा। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा, परमेश्वर ने कहा मुझे एक व्यक्ति मिल गया है, जो मैं उससे कहूंगा या जो मेरी चाहत है वो उसको पूरा करेगा। भाग 1 में हमने देखा कैसे यशायाह ने परमेश्वर की वार्तालाप को सुना और कहा गया कौन, मैं किसको भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा। और जैसे ही यशायाह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, हृदय की चाहत को सुना, उसने कहा प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेजो, मुझे भेजो। तो आज क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपको अब लेके जाना चाहता हूं फिलिपियंस में। फिलिपियो हम पढ़ेंगे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 यहां लिखा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। 20वीं आयत वर्स 20, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। वर्स 21, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो पौलुस यहां कहता है मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उस पर विश्वास है, वो अपने हृदय से तुम्हारी चिंता करता है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, ना कि मसीह के कामों की, ना कि मसीह की कलीसिया की। बहुत सारे लोग मसीह यीशु के पास हम देखते हैं 2000 साल पहले आते थे तो उनको सिर्फ अपनी ही चीजों की चिंता थी कि कैसे मसीह हमारे जीवन में एक चमत्कार करेगा। लेकिन तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर की कलीसिया की चिंता थी। वो स्वार्थी नहीं था। आपको मालूम है यीशु के प्रेरित जिन्होंने अपना जान प्रभु के कामों के लिए दे दिया, प्रभु के कामों के लिए दुख उठाया, ये स्वार्थी लोग नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए वो स्वार्थी नहीं थे, उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो यहां पर पौलुस तीमुथियुस की गवाही देता है और वो कहता है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना स्वार्थ नहीं सोचता, जो ये नहीं सोचता मेरा नाम कैसे बड़ा होगा, जो ये नहीं सोचता मेरी मिनिस्ट्री कैसे बड़ी होगी, जो ये नहीं सोच रहा कि मेरा प्रभाव कैसे बढ़ेगा, कैसे एक मैं बड़ा रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल लीडर बन जाऊंगा। उसको इन चीजों की चाहत नहीं थी। उसको कोई ये चाहत नहीं थी कि मेरे नाम के आगे अपोस्टल लगना चाहिए या प्रॉफिट लगना चाहिए या पास्टर लगना चाहिए। इन सब चीजों की नहीं थी। वो कोई निजी स्वार्थ के कारण सेवकाई नहीं करता था, वो प्रभु से प्रेम करता था, वो किसी स्वार्थ के कारण नहीं। उसका ऐसा स्वार्थ वाला स्वभाव नहीं था। पौलुस कहता है मेरे पास ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे और आप लोगों के लिए बोझ रखे। अगली आयत एक और देखेंगे, वर्स 22। यहां लिखा है, पौलुस कहता है पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। जैसे पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ मेहनत किया है। तो पौलुस यहां पर
तिमुथियुस को अपना एक आत्मिक पुत्र कहता है, आत्मिक बेटा कहता है। क्यों कहता है? इसीलिए जस्ट ऐसे ही नहीं कहता जैसे आज लोग कह देते हैं मेरा पापा है, कोई मेरा मम्मी है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरी माँ है। तो यहाँ ये बात नहीं देखते, यहाँ पर हमें क्लियर होता है कौन है एक आत्मिक बेटा, कौन है आत्मिक पिता। आत्मिक बेटा वो है जो अपने आत्मिक पिता का हृदय जानकर उसके मुताबिक कार्य करे। तो जरूरी नहीं है कि तिमुथियुस जब भी पौलुस को मिलता होगा पापा बोलता होगा, हो सकता है वो प्रेरित बोलता हो सकता है वो ब्रदर पॉल बोलता हो सकता है वो कुछ और बोलता हो। ज्यादातर लोग मुझे भैया बोलते हैं, मुझे ये शब्द पसंद है, मुझे कोई समस्या नहीं है कि कोई मेरे नाम के आगे मुझे अपोस्टल लगाकर बोलता या नहीं बोलता, प्रॉफिट लगाकर बोलता नहीं बोलता, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर मैं एक अगुवा हूं, लोग मेरे हृदय को समझें, जो हृदय परमेश्वर ने मेरे आगे जाहिर किया है, जब वो हृदय में दूसरों के साथ बांटता हूं, वो उसको समझें और उस कार्य को लेकर आगे बढ़े। मेरे लिए ये ज्यादा महत्व रखता है बजाय कि मनुष्य के द्वारा दिए हुए टाइटल्स, वो मेरे लिए मायने नहीं रखते और ना ही आपके लिए रखने चाहिए। तो यहां पर पौलुस तिमुथियुस को अपना बेटा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने मसीह की सेवकाई में उसके साथ परिश्रम किया, उसने पौलुस के हृदय को समझा है, उसने पौलुस के कष्टों को देखा, उसके घावों को देखा, उसके दर्द को देखा, उसकी तकलीफ को देखा और उसने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल वैसा ही मेहनत और समर्पण किया। इसलिए पौलुस उसको अपना बेटा करके बोलता है। यहां पर हम देखते हैं तिमुथियुस पौलुस के हृदय को समझा, बिल्कुल वैसे जैसे दाऊद परमेश्वर के हृदय को समझा या यशाया परमेश्वर के हृदय को समझा, बिल्कुल वैसे जैसे पौलुस परमेश्वर के हृदय को समझा। याद रखें पौलुस कौन था? ये पहले सौलुस कहलाता था, शाउल। और ये शाउल क्यों कहलाता था? क्योंकि इसका पुराना नाम था, फिर इसका नाम पौल हुआ और फिर हम देखते हैं ये मसीह की कलीसिया को सताने वाला था। स्टीफनुस जो यीशु मसीह का नौजवान चेला था, प्रभु का सेवक था, उसको मरवाने में इसका हाथ था, लोगों को जेलों में डालने में इसका हाथ था। ये कहता था मैं मसीह यीशु के नाम को मिटा के रख दूंगा। और एक दिन दमिश्क की ओर प्रभु के चेलों को पकड़ने के लिए जा रहा था, तो हम देखते हैं कैसे एक तेज रोशनी जाहिर हुई और इसने कहा तुम कौन हो? तो उस रोशनी ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। इसका जीवन परिवर्तन हो गया और सिर्फ जीवन ही परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ, जिंदगी बदल गई, मुक्ति मिल गई, उद्धार मिल गया, बहुत धन्यवाद, एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये वहीं नहीं रुका, इसने परमेश्वर के हृदय को जाना, ये परमेश्वर के हृदय को समझा और उसके हृदय को समझने के कारण ये परमेश्वर के लिए बहुत बहुत दुख भी उठाया, बहुत बहुत तकलीफ भी उठाया, फिर भी रुका नहीं। फिर भी ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आगे ही आगे बढ़ता गया। आए हम इस बात को और समझने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 में, और यहां पर हम देखते हैं पौल कहता है मैं पागल की नाई कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े रहने में, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती रहती है। यहां पर हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, कितने दुख उठाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि मैंने मसीह के लिए दुख उठाया, वो इतना इस हद तक का दुख उठाया, किसी ने नहीं उठाया। मैंने भी अपने जीवन में दुख उठाए, पर पौलुस के आमने सामने में कहीं भी नहीं आता, 1% भी नहीं आता। यहां पर हम देखते हैं उसने इतना दुख उठाया, इतना तकलीफ उठाया, फिर भी कलीसियाओं की चिंता उसे सताती है। मालूम है क्यों? वो परमेश्वर के हृदय को समझता था। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था।
उसको अपना दुख दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपना दर्द दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपने घाव दिखाई नहीं दे रहे। बेशक उसने बहुत मुश्किलें सही, लेकिन एक ही बात के लिए परिश्रम करता रहा, वो थी परमेश्वर की कलीसियाएं, वो था खुशखबरी का प्रचार, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के हृदय को समझ चुका था। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर मिस्र देश में से इजरायलियों को निकाल कर लाए, उन्होंने चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, मन्ना देखा, दिन में बादल देखा, रात को आग को देखा, तो हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ मुहैया कराया। उन्होंने लाल समुद्र को खुलते हुए भी देखा, लेकिन मालूम है उनमें एक कमी क्या थी? क्यों वो कुड़कुड़ाते थे? क्यों वो वापस मिस्र में जाना चाहते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को समझ नहीं पाए। सिर्फ यहोशू और कालेब ही परमेश्वर को हृदय को समझ पाए। इसीलिए पुरानी पीढ़ी के लोगों में सिर्फ यहोशू और कालेब ही यरदन नदी को पार कर पाए, क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जान गए थे। आज बहुत सारे लोग हैं, चिन्ह देखे हैं, चमत्कार देखे हैं, चंगाइयां देखी हैं, दुष्ट आत्मा निकलते हुए देखे हैं, करोड़पति बनते हुए देखे हैं, लोगों के वीजे लगते हुए देखे हैं। वीजे भी लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद लोग परमेश्वर के हृदय को नहीं जान पाए। आज भी परमेश्वर के दिल की धड़कन को नहीं सुन पाए, आज भी स्वर्गीय स्थानों में अपनी नजर को नहीं लगा पाए। जैसे कलीसियों में पढ़ते हैं, कोलोसियंस में पढ़ते हैं, वहां लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान दो। तो स्वर्ग की ओर ध्यान नहीं तो कैसे हम परमेश्वर पिता की इच्छा को जान पाएंगे? आज बहुत सारे लोगों का ध्यान संसारिक चीजों की ओर है, संसारिक बातों की ओर है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमारा नाम कैसे होगा, हमारा सुनाम कैसे होगा, संसारिक चीजों की दौड़ में लगे हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता के हृदय को नहीं जान पाते। अगर आप स्वर्ग की ओर अपनी नजरें लगाओगे, आप परमेश्वर के इच्छा को जान पाओगे और फिर आप उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए जियोगे। पौलुस परमेश्वर के हृदय को जान पाया था और इसने परमेश्वर के लिए दुख उठाया, तकलीफ उठाया। तिमुथियुस ने देखा कैसे पौलुस का दिल परमेश्वर के राज्य के लिए धड़कता है, तो वो भी समर्पित हो गया और इसीलिए अब पौलुस उसे अपना एक आत्मिक बेटा करके करार देता है, क्योंकि उसने उसके साथ परिश्रम किया, उसके साथ मेहनत किया, उसके साथ हंसा, उसके साथ रोया, हर दुख में, हर तकलीफ में उसने साथ दिया। इसीलिए पौलुस उसे आत्मिक बेटा बोलता है। जस्ट ऐसे ही नहीं जैसे आज कोई भी किसी को अपना पापा मम्मी बोल देता है, ऐसे ही नहीं, लेकिन एक गहरा रिश्ता था, एक ही समर्पण था, एक ही दर्शन था, एक ही मकसद था, एक ही कार्य को पूरा करने की चाहत थी इनके अंदर। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के हृदय को समझ पाया और उसके मुताबिक दौड़ा और उसके मुताबिक कुश्ती लड़ा और उसके मुताबिक आगे बढ़ा। मेरा सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर के हृदय को समझते हो? क्या आप उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए जीते हो? क्या आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मैं अपने हृदय को मेरे आगे जाहिर करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? और जब आप जानो, वो करने के लिए तैयार हो जाओ। बाइबल में हम एक और उदाहरण देखेंगे, दाऊद के साथियों का उदाहरण। और हम देखते हैं दाऊद के साथियों ने एक दिन क्या घटना हुआ। आए हम इस वचन को देखें। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा शमूएल 23वां अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। 2 शमूएल चैप्टर 23 वर्स 15 एंड 16। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, बड़ी चाहत के साथ कहा, कौन मुझे बैथलम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तो यहां पर हम देखते हैं दाऊद के अंदर चाहत थी। कहता है, कौन मुझे बैथलम के फाटक के पास के कुएं से पानी पिलाएगा? अगली आयत पढ़ेंगे। यहां लिखा है 16 आयत में, तो वह तीनों वीर, तो 3 वीर थे, तीनों वीर फिलिस्ती की सामनी में टूट पड़े और बैथलम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इंकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेल दिया। तो यहां पर हम दाऊद के 3 साथियों के बारे में पढ़ते हैं और दाऊद ने अभिलाषा दिखाई, चाहत दिखाई, आज्ञा नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया। उसने कहा, काश कोई मेरे लिए बैथलम के फाटक के पास के कुएं से कोई पानी भर लाए। 3 साथियों ने यह बात सुन लिया और 3 साथी अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर निकल पड़े
दाऊद की चाहत को पूरा करने के लिए, दाऊद की अभिलाषा को पूरा करने के लिए। हम इससे क्या सीखते हैं, हमें क्या प्रकाशन मिलता है? यशाया की बात याद है, मैंने आपसे भाग 1 में बोला था, वो क्या बात चल रहा था स्वर्ग में, हमारे लिए कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर कह रहे हैं मैं किसको भेजूं, हमारे लिए कौन जाएगा? और जब यशाया इस बात को सुनता है, कहता है मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे भेजो। तो यहां पर दाऊद के साथी जब दाऊद की ख्वाहिश ही जानते हैं, उसको पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। यहां से हमारे लिए कुछ सीखने के लिए, क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? क्या आज हम परमेश्वर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि कोई भी नाश ना हो, हर कोई बचाया जाए? आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना तो करते हैं, दिन में 3-3 बार करते हैं, 4-4 बार करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं करते, एक कदम भी आगे नहीं उठाते, अपने जीवन में एक परिवर्तन होता हुआ नहीं देखते। बेशक ये प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाते। आज परमेश्वर अपना हृदय आपके सामने खोल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर अपना हृदय आपके सामने खोल रहे हैं। आज परमेश्वर के हृदय की आवाज सुने, आज परमेश्वर की बुलाहट अपनी जिंदगियों के लिए सुने। हम बाइबल में पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, अपना मित्र कहा। उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना और उसको पूरा करने का चाहत रखा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में यही कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मैं चाहता हूं इस आयत को भी पढ़ें। हम जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और 14 आयत, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तो जॉन चैप्टर 15 वर्स 14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आगे पढ़िए 15 आयत, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। तो यहां पर मैं बाइबल में लिखी हुई आज्ञा की बात नहीं कर रहा, यहां परमेश्वर की अभिलाषा, परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं इस दुनिया में, परमेश्वर आज इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, वो अपने मित्रों के सामने जाहिर करते हैं, जो सुनकर और उनकी चाहत को जानकर उसको पूरा करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए 15 आयत, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह तुम्हें बता दी है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि तुम मेरी चाहत को जानते हो, तुम मेरी अभिलाषा को जानते हो, तुम मेरी दिल की धड़कन को जानते हो, तुम मेरी इच्छा को जानते हो और तुम उस इच्छा को पूरी करने की चाहत रखते हो, इसलिए तुम मेरे मित्र हो। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के दिल की आवाज़ सुन रहे हो? अगर नहीं सुन रहे, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में आप परमेश्वर के दिल की आवाज़ सुनो। परमेश्वर की चाहत आपकी चाहत बन जाए, परमेश्वर का दर्शन आपका दर्शन बन जाए, परमेश्वर के ख्वाब आपके ख्वाब बन जाएं। परमेश्वर का दिल जो इस दुनिया के लिए जलता है, आपका दिल भी दुनिया के लिए जलना शुरू हो जाए, ताकि कोई भी नाश ना हो, हर कोई बचाया जाए। पिता, मेरी प्रार्थना है आपके लोगों के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इनको बहुतायत से आशीष दें, इनको संभालें, अपने हृदय को जाहिर करें, और यीशु मसीह के नाम में इनके घरों के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर, शरीर के ऊपर चंगाई, छुटकारे, शांति की घोषणा कर देता हूं। प्रभु, इनके लिए व्यापार के, कारोबार के, नौकरियों के रास्ते खुल जाएं, ताकि ये आपके कार्यों में लग जाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जितने लोगों ने भी ये संदेश को सुना। अगर आपने नहीं सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी का वचन है मसीह की कलीसिया के लिए। तो कृपया इस संदेश को जरूर सुनिए। अगर आपने शेयर नहीं किया, कृपया शेयर कर दीजिए, ताकि और बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। अगर आप हमारी सेवकाई में सहयोग देना चाहते हैं, याद रखें जैसे मैंने बताया था, पहले वो हैं जो जाने वाले हैं,
दूसरे वो हैं जो भेजने वाले हैं। हो सकता है आप जाने वाले नहीं हो, आप दूसरों को भेजने वाले हो परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार करने के लिए, तो हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। अगर आप हमारी सेवकाई के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, परमेश्वर ने बाइबल स्कूल के जरिए, पास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए, आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए, वचन प्रचार के द्वारा, मीडिया मिनिस्ट्री के जरिए जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, उसको पूरा करने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो कैसे जाएंगे अगर वो भेजे नहीं जाएंगे। तो भेजने वाले भी जरूरी है और जाने वाले भी जरूरी है। हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें जरूरत है बहुत सारे सहयोगियों की जो हमें भेजने में, परमेश्वर का वचन किसी जगह तक पहुंचाने में, प्रभु के दासों को किसी जगह पहुंचाने में, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने में और बाकी चीजों में जो हमारा सहयोग दे सके। तो आप इस समय हमारे अकाउंट डिटेल्स को देख रहे हैं, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो आप कृपया ये जरूर कीजिए, हमारे साथ सेवकाई में सहयोगी बन जाइए। अगर आपका बैंक इंडियन अकाउंट में है या आप इंडियन अकाउंट होल्डर हैं, तो ही आप इस हमारे अकाउंट में आप डोनेशंस या ऑफरिंग्स, टाइट्स, लव ऑफरिंग आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं भेज सकते तो नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपके टाइट्स, ऑफरिंग, भेंट जो भी, चाहे वो हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए हो, जो आने वाले दिनों में बाइबल स्कूल के लिए ज़मीन ले रहे हैं, चाहे उसके लिए हो, वो हमें पहुंच जाएंगे और हम इकट्ठे मिलकर मसीह की कलीसिया को और परिपक्व और बना सकेंगे। जैसे हम याद करते हैं प्रभु के वचन को, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया कैसे बनाएंगे? अपने लोगों के जरिए, अपनी कलीसिया के जरिए वो अपनी कलीसिया बनाएंगे और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल ना होंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।